गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो है स्टार्टिंग ऑफ विंडो। विंडो स्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं, कंप्यूटर का डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर होता क्या है, फाइल्स कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो है कि कोई भी हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर सबसे पहले विंडो लोड होती है मेन मेमोरी में। अब विंडो जो है वो आपकी हार्ड डिस्क पर लोड होती है, जो कि जो लोडिंग प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो विंडो है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? जिससे कि हम उसको ऑपरेट कर सकें सिस्टम को। अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो विंडो है वो बूट होती है, और बूट का मतलब होता है कि जितने भी उसके सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करना और चेक करना कि जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अब जैसे ही आपकी विंडो इंस्टॉल होती है तो जो सबसे पहले स्क्रीन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है, ये जो आप कंप्यूटर स्क्रीन है दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। इसको डेस्कटॉप स्क्रीन क्यों कहा जाता है? मैं हमेशा जैसे लेक्चर में अपने में कहता आया हूँ कि हर वर्ड को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को बताएगा कि उसका काम क्या है। डेस्कटॉप स्क्रीन मतलब डेस्क के टॉप पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो डेस्कटॉप स्क्रीन है। जैसे डेस्क पर जब हम पेन पेंसिल से किसी कागज़ पे लिखते हैं तो उसके डेस्कटॉप पेपर भी कहते हैं उसे। उसी प्रकार से डेस्कटॉप स्क्रीन मतलब डेस्क के टॉप पर जब आप कोई कंप्यूटर या मॉनिटर रखते हैं तो जो उसकी कंप्यूटर या मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। अब इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये जो आप एक देख रहे हैं, ये एरो का मार्क है जो मूव कर रहा है, इस मार्क को हम कहते हैं माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर का मतलब क्या होता है? जो कि पॉइंट आउट करता है वो माउस पॉइंटर कहलाता है। जो पॉइंटर का मतलब पॉइंट आउट करने वाला। ठीक है, अब पॉइंट आउट कैसे करेगा ये देखें। जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे वो इस स्क्रीन पर मूव करता जाएगा। ठीक है, अब माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो भी आप बटन प्रेस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे राइट बटन प्रेस किया तो राइट बटन जैसे प्रेस करते हैं तो जैसे एक ये मीनू खुल के आ गया। इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन मीनू। क्या बोलते हैं इसे? ड्रॉप डाउन मीनू। ड्रॉप डाउन मीनू क्यों बोला जाता है इसे? ड्रॉप डाउन मीनू इसलिए बोलता जाता है क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने अगर वहाँ गए हो कभी होटल पर तो वहाँ पर आपने देखा होगा मीनू होता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं। ऐसे इसमें ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखिए पहला जो है वो व्यू है। अब व्यू पे जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब एक लिस्ट खुल के आती है जिसे हम मेन्यू कहते हैं। अब जैसे इसमें है लार्ज साइज है, मीडियम है, ठीक है, स्मॉल है, तो आप किस तरह से इसको शो कराना चाहते हैं, इस तरह का। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है इसमें शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय का मतलब होता है कि ये किस प्रकार से आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो, बाय नेम करना चाहते हो, बाय साइज करना चाहते हो, बाय इन आइटम टाइप के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, किस प्रकार से आप इसको शॉर्ट मतलब उसको दर्शाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ तो ये देखें, अब ये जितने भी हमारे यहाँ पे फोल्डर और ये थे ये सब नेम के अकॉर्डिंग आ गए। मतलब पहले ABCD इस तरह से ये रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप चाहते हो साइज के अकॉर्डिंग अगर आए तो यहाँ पे जाएं, वापस शॉर्ट बाय करें और साइज पे क्लिक कर दें तो ये साइज के अकॉर्डिंग मतलब जिसकी जितनी साइज होगी वो उस प्रकार से आपको फोल्डर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये आइटम वाइज दिखाई दे तो ये आइटम वाइज दिखाई देने लगेंगे।
ठीक है, जिस भी प्रकार आप चाहते हैं वो उस प्रकार से शो होगा। अब ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब जो भी दिख रहे हैं वो सब क्या है, आइकॉन्स है। क्या है, आइकॉन्स। आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं किसी भी टेक्स्ट को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना, आइकन्स कहलाता है। कोई भी चीज़ है उसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना आइकन्स कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है आपका दिस पीसी। अब दिस पीसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसमें दिस पीसी, इसकी जगह अपने ग्राफिक्स ले रखा है, इसमें ये ले रखा है एक लैपटॉप का, तो ये पता चल रहा है कि हाँ ये लैपटॉप के बारे में बता रहा है। ठीक है, दूसरा है नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक अर्थ बना रखा है, ये क्या बता रहा है कि ये नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। ठीक है, फिर है रिसाइकल बिन। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आइकन्स और होल्डर्स। ठीक है, अब ये जो इस पे एरो का मार्क नहीं है, ये जितने भी हैं एरो के मार्क नहीं है, ये सारे आइकन्स सिस्टम आइकन्स कहलाते हैं। जिन पे भी एरो के मार्क नहीं है वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम आइकन्स। और जिन पे ये एरो के मार्क हैं, जैसे देखो ये वाला है, इसमें एक एरो का मार्क है। ठीक है, ये एरो का मार्क है, तो ये एप्लीकेशन आइकन है। ये हमारा एरो का मार्क है, ये हमारा एरो का मार्क है। ठीक है, एरो के मार्क दिख रहे हैं आपको, देखें ये एरो का मार्क है आपका, ये रहा। ठीक है, तो ये जो एरो का मार्क है देखें, ये लिखा हुआ है टोटल वीडियो प्लेयर पे भी है, टर्बो C++ पे भी है, मार्क एरो का दिख रहा है। तो ये जो एरो के मार्क हैं ये बता रहे हैं हमारे कि ये एप्लीकेशन आइकन है, मतलब इसको हमने बाद में इंस्टॉल किया है। ठीक है, और जिस पे एरो के मार्क आपको नहीं दिख रहे हैं वो हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर आइकन्स हैं। सॉफ्टवेयर आइकन्स जिनको कि जैसे यहाँ पे देखें ये रिसाइकल बिन है, ठीक है, डेल है, ये सारे सॉफ्टवेयर आइकन हैं। सम ये हैं, ये सॉफ्टवेयर आइकन्स हैं जो कि पहले से ही इनबिल्ड किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। आइकन्स क्या है, आइकन्स मतलब किसी भी पार्ट को, किसी भी आपके टेक्स्ट को या किसी को भी आपको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है, आइकन्स कहलाता है। और ठीक है, और जिस पे ये आपने देखा फोल्डर की तरह आ रहा है, तो ये आपका एक वो फाइल की तरह आ रहा है, ये फोल्डर कहलाता है। ये जो मार्क आ रहा है ये फोल्डर कहलाता है। फोल्डर का मतलब होता है कि इसमें और भी फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, फोल्डर। ठीक है, आपको समझ में आया। ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे ये क्या है, आइकन्स है, तो ये डेस्कटॉप आइकन कहलाते हैं। ये जो एरो का मार्क है ये क्या कहलाता है, माउस पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट है वो आती है हमारी टास्क बार। ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो है हमारी, वो क्या है, टास्क बार। कौन सी वाली, ये जो नीचे नीले कलर की पट्टी आ रही है ये आपकी देख रहे हैं आप, ये टास्क बार है। एक बार और आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये टास्क बार। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे दिखा हुआ है टास्क बार के अंदर, ये है स्टार्ट बटन। ये जो बटन है वो क्या बटन है, स्टार्ट बटन है। ठीक है, स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन क्या काम करता है आपका, स्टार्ट बटन के द्वारा बताया जाता है कि आप किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे किस में काम। ठीक है, ये जो मार्क है, पहले की जो विंडो आती थी उसमें तो बटन्स यहाँ पे स्टार्ट ही लिखा आता था, लेकिन जो आजकल आती हैं उसमें स्टार्ट की जगह पे सिंबल आता है, क्योंकि आजकल जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, जो विंडो है हमारी वो GUI बेस्ड है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, अब इस आइकन पे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस पॉइंटर का क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक किया मैंने, जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे वो सब दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑल प्रोग्राम, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो जितने भी सारे प्रोग्राम की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी जो भी आपके इस कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एडोब, ये ऑटोडेस्क है, ठीक है, अलार्म एंड क्लॉक है, एडोब रीडर है, इसके बाद एडोब फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप ये सी है। ठीक है, ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। और इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन। क्योंकि ड्रॉप डाउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप एरो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एरो पे प्रेस करते जाएंगे ये हमारी लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ऑफिस है, ठीक है, गेट स्टाइल है, ये सारे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
ये हमारे आइकन्स कहलाते हैं, आपको अभी बताया था मैंने, ये बताते हैं जैसे कि ये शॉर्टकट आइकन्स है। क्या है? शॉर्टकट आइकन्स, जिसकी शॉर्ट मतलब छोटे रूप में हमारे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, जिनको डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम बैक जाएंगे, बैक बटन है जिससे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर ऑफ, पावर का बटन है। ठीक है, इस पर हम जैसे दबाएंगे तो एक इसमें ऑप्शन खुलेगी। ठीक है, स्लीप मोड, स्लीप मोड का मतलब होता है कि पीसी को जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसी स्थान पर रोक देना, बंद कर देना। शट डाउन है, शट डाउन के अंदर जैसे आप करेंगे तो क्या होगा, पीसी बंद हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है क्लोज ऑल एप्स एंड मूव। ठीक है, ये रिस्टार्ट, रिस्टार्ट का मतलब क्या होगा कि एक बार जो हमारा कंप्यूटर है वो बंद होगा, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर क्या है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे टर्बो सी है, एडोब रीडर, ये हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे आते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो है सर्च, सर्च विंडो है, सर्च द वेब एंड विंडोज। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है मेक श्योर टू आर करेंटली कनेक्टेड, मतलब क्या कनेक्ट करते हुए पूछता है, सर्च करता है कि आपको क्या ढूंढना है। जो भी ढूंढना है आप उसमें यहाँ पे टाइप कर देंगे तो वो सर्च करके बता देगा। जैसे मान लीजिए मुझे टर्बो सी सर्च करना है। ठीक है, इसमें अभी एप्लीकेशन में आपको बता देगा, जैसे जो भी इससे रिलेटेड है, देखो यहाँ पर बता दिया, जैसे शेड्यूल टास्क है, टास्क बार है, नेविगेशन है, जो भी इसके अंदर है वो सारा ही जैसे आप उसे प्रेस करेंगे बता देगा क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है, और कहाँ पर स्टोर है। ये जो है ये टास्क व्यू है। टास्क व्यू का मतलब होता है क्या टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारा इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, यह है ई, ई बना हुआ है, इसका मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक है, ये आपका फोल्डर ऑप्शन है, जितने भी आप फोल्डर, फाइल फोल्डर खोलते हैं उसको इसमें जाके सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी फाइल खोल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी खोल दें, जैसे मैंने मान लीजिए कंप्यूटर 12th क्लास खोल रखा है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके शो करेगा, ये देखें इसमें जाके शो करता है। अब मैं अगर ये बंद कर देता हूँ उसको तो ये इस जाके यहाँ पर सेव हो जाता है, शो करता है कि ये आपने ओपन कर रखा है। आप चाहो तो इसको दोबारा खोल सकते हो, चाहो तो उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रीफ केस है। ब्रीफ केस का मतलब होता है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी डाटा को शॉर्ट टाइम के लिए। ये आपका एक इंटरनेट का ही आपका ब्राउज़र है जिसे हम कहते हैं गूगल क्रोम है। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी एक आपका ब्राउज़र है, ये भी क्या कर सकता है, सर्च करने काम आता है। ये ओपेरा मिनी है। ठीक है, या ओपेरा ब्राउज़र है, इसके द्वारा भी हम सर्च कर सकते हैं। और ये इसी टास्क बार के अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर देखें इस राइट साइड में कुछ ऑप्शन हो रहा है, जैसे ये है, ये एरो का जो मार्क है ये है कस्टमाइज विंडो। क्या है ये? कस्टमाइज विंडो। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये ब्लूटूथ का शॉर्टकट है, ये आपका कोई भी ड्राइव आप लगाते हैं, कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो उसको शो करता है। ठीक है, ये इंटरनेट की ग्राफिक्स को सेट कर रहा है। तो ये आप शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जिससे कि आप कम समय में किसी को भी यूज़ कर सकें। इसे कहते हैं कस्टमाइज। ये जो ऑप्शन है ये आपकी बैटरी को बताता है लैपटॉप की कि कितने घंटे तक ये चल सकता है। आप देखें यहाँ पर आ रहा है 3 घंटे 14 मिनट, ये 50% आपकी बैटरी बैकअप बचा हुआ है। ये आपका साउंड का है स्पीकर, इससे द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो साउंड है उसको इसे यहाँ पे देखो कम या ज़्यादा कर सकते हैं माउस पॉइंटर के माध्यम से। ठीक है, ये आपका वाईफाई कनेक्शन को बताता है कि अगर वाईफाई अवेलेबल है या नहीं है, या फिर इसको एरोप्लेन मोड में डालना है। जैसे मान लीजिए वाईफाई का मैंने देखा अवेलेबल है, तो एक वाईफाई कनेक्शन यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे अवेलेबल है लिली नाम से। ठीक है, तो ये आपके वाईफाई को बताता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आपके बताता है प्रोटेक्शन है, ये आपका सिक्योरिटी के लिए है, एंटीवायरस है। ये एंटीवायरस मतलब जैसे आप कोई भी आप पेन ड्राइव या कुछ लगाते हैं तो उसको स्कैन करने के लिए कोई इसमें वायरस तो नहीं है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ये जो है ये आपका बताता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब क्या आता है कि कोई भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो जिसे इसको खोलेंगे तो ये वो नोटिफिकेशन विंडो खुल जाएगी, या आपकी नोटिफिकेशन को बता रहा है। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट है, या फिर टैबलेट मोड है, या फिर वाईफाई है, लोकेशन है, एरोप्लेन मोड है, बैटरी बैकअप है, इन सबको ये बताता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ई आपने देखा इंग्लिश यूएस लिख रहा है, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, जो यूएस की इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंडिया की भी बना सकते हैं, यूएस की बना सकते हैं, जो भी आप चाहें आप। ठीक है, जो कीबोर्ड है आपका भी इंडिया का हो जाएगा, आप जो टाइप करेंगे वो इंडियन लैंग्वेज में होगा।
ये जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ये ऑप्शन हमारा डेट एंड टाइम के लिए है। ठीक है, जैसे आज ये बता रहा है कि क्या है 26 अगस्त 2020 है और अभी 10:41 हो रहे हैं और वेडनेसडे है, तो ये आपको शो कर रहा है कि आज की डेट क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो था डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया। ठीक है, इसके बारे में अभी और हम इसके मार्क और इसके डिटेल ऑप्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स।